अविरल हिंदी एकेडमी में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से नमस्कार। मित्रों, हम लोग हिंदी कहानी का विकास पढ़ रहे थे, जिसमें प्रारंभिक कहानी पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद युग की कहानी। तो प्रेमचंद के युग की कहानी में सबसे पहले प्रेमचंद की कहानी को ही देख लेते हैं। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नवाब राय यानी प्रेमचंद को कहा जाता था। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना पत्रिका प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन में 5 कहानियाँ संकलित हैं, जो निम्न हैं। पहला है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। ये उर्दू में लिखा गया था। अब इसका हिंदी है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरा है यह मेरा वतन। चौथा है शेख मकबूर और 5वां है सिल ए मातम, जिसे शोक का पुरस्कार दिया गया था। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। तो प्रेमचंद के कहानी में जो सोजे वतन था, उस पे सेडिशन का आरोप लगा करके उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया गया था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। मित्रों, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब सोजे वतन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया, तो उन्होंने नवाब राय नाम से लिखना बंद कर दिया। वो फिर प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। तो इनकी पहली कहानी है बड़े घर की बेटी, जो 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की प्रथम कहानी शौत है, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई है। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार से हैं। सप्त सरोज 1917 ईस्वी में, नवनिधि 1917 में, प्रेम पूर्णिमा 1918 में, प्रेम पचीसी 1923 में, प्रेम प्रसून 1924 में, प्रेम द्वादशी 1926 में, प्रेम प्रतिमा 1926 में, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में, प्रेम चतुर्थी 1929 में, प्रेम कुंज 1930 में, सप्त सुमन 1930 में, कफन 1936 में। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में विभाजित है। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ कालक्रम अनुसार निम्न हैं। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी में लिखा गया है। सज्जनता का दंड 1916 में, ईश्वरीय न्याय 1917 में, दुर्गा का मंदिर 1917 में, बूढ़ी काकी 1920 में, शांति 1921 ईस्वी में, सवा शेर गेहूँ 1924 ईस्वी में, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी में, मुक्त मार्ग 1924 ईस्वी में, मुक्तिधन 1924 ईस्वी में, सौभाग्य के कीड़े 1924 ईस्वी में, दो सखियाँ 1928 में, अलग्योझा 1929 में, पूस की रात 1930 ईस्वी में, समर यात्रा 1930 में, पत्नी से पति 1930 में, सदगति 1930 में, दो बैलों की कथा 1931 में, होली का उपहार 1931 में, ठाकुर का कुआं 1932 में, ईदगाह 1933 में, नशा 1934 में, बड़े भाई साहब 1934 में, कफन 1936 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी। अब प्रेमचंद लेखक जो हैं
उनकी कहानियाँ कफन अंतिम है और पंच परमेश्वर प्रथम है। अब आगे एक और लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया है। तो पहला है सुखमय जीवन, जो 1911 में भारत मित्र एक पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ, और दूसरा है बुद्धू का कांटा, 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। यहाँ एक बात और बताना चाह रहे हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो 3 कहानी हैं वो हर पेपर में किसी न किसी रूप में आता ही है, चाहे प्रकाशन वर्ष मिलाने के लिए दे दिया जाए, चाहे उसने कहा था कहानी का कोई कोटेशन दे दे, या सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो गोपाल राय ने इनका क्रम बताया है कि सुखमय जीवन 11 में, बुद्धू का कांटा 14 ईस्वी में, उसने कहा 15 में। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि उसने कहा था कि बुद्ध का कांटा सुखमय जीवन में मिलता है, मतलब पहले दुख का कांटा होता है फिर सुख मिलता है। तो मित्रों, आबिरल हिंदी एकेडमी चैनल को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। हम सरस्वती पांडे की पुस्तक को धीरे धीरे एक एक पेज करके ऐसे लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।